हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में, तो उस चैप्टर में हमने कंप्लीट डिस्कशन था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में करेंगे। और आइडेंटिकल फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं और हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी टर्म्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो आपका सेशन है वो आपका सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, बल्कि सीटेट, यूपी टेट, एम टेट, असम टेट या किसी भी टेट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट की भी, तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि सीडीपी सभी में सिमिलर आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए, चैप्टर जो है आप लोगों के सामने, उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ कि ये जो आपका इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहें तो इस पर फॉलोअप करें, नहीं चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आपका ये टेलीग्राम चैनल है, अपने चैनल का टेलीग्राम है जो टेट मंथन, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे चैनल से रिलेटेड। मैं सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ में वहाँ पे शेयर करती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है। वो आज का चैप्टर क्या है आपका, हम डिस्कस करेंगे जो हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। देखिए, जब यूनियन आपके जो मेल और फीमेल जर्म सेल्स मिलते हैं तो आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है आपके कॉन्सेप्शन के टाइम पे, आपके बर्थ के टाइम पे। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं ओवम। द फर्टिलाइजेशन एग्स इज नॉन एज जाइगोट। जो फर्टिलाइज एक एग होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि एक होता है आपका ओवा और एक होता है आपका स्पर्म सेल। ये जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं युग्मनज। उस जाइगोट में 46 आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि गुणसूत्र होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी टेट हो गया, बाकी टेट एग्जाम्स हो गए, उनमें ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 46 आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फीमेल में होते हैं और 23 मेल में होते हैं। तो यानी कि जोड़ा होता है, तो इसीलिए 23 पेयर होते हैं और 23 मेल में होते हैं, और टोटल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, पेयर में अगर आपसे पूछे जाए कि जोड़े कितने होते हैं तो आप कहेंगे 23 होते हैं, और अगर पूछे जाए कि टोटल कितने होते हैं तो आप कहेंगे 46 होते हैं। अब आप एक चीज़ और याद रखेंगे, मेल और फीमेल दोनों में ही 22 जो जोड़े होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो जोड़ा होता है वो यहाँ डिफरेंट होता है, और एक जो जोड़ा होता है वो यहाँ डिफरेंट होता है, और वही जो होता है वो बच्चे का सेक्स का निर्धारण करता है। जो एक जोड़ा मेल में और एक जोड़ा जो फीमेल में डिफरेंट होता है, वही आपका सेक्स को निर्धारण करता है कि बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में क्या होगा, हमेशा XX होंगे। ठीक है, जो आपके पेयर पाया जाएगा वो XX होगा। और अगर हम बात करें मेल की, तो यहाँ से हमेशा क्या होगा, XY जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, अगर फीमेल के यहाँ से X आपका जाता है, ठीक है, अगर फीमेल के यहाँ से X जाता है और मेल के यहाँ से अगर आपका X जाता है, ठीक है, मेल के यहाँ से X भी जा सकता है, Y भी जा सकता है, तो यहाँ क्या होगा, अगर फीमेल के यहाँ से X चल जाता है और Y के यहाँ से मेल के यहाँ से Y जाता है, ठीक है, सॉरी X जाता है, तो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड बनेगी आपकी। X अगर दोनों के यहाँ से रिलीज़ होते हैं तो आपकी क्या होगी, फीमेल चाइल्ड का निर्माण होगा। जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा, आपका लड़की होगी। ठीक है, अगर फीमेल के यहाँ से X होता है और यहाँ पे क्या है, आपका जो फादर है या जो मेल जो पार्टनर है उसके यहाँ से अगर Y रिलीज़ होते हैं, तो XY क्या होगा, आपका मेल चाइल्ड का निर्धारण करेंगे। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो सेक्स डिटर्मिनेंट होता है कहीं ना कहीं वो यहाँ से होता है, फादर से, क्योंकि XX जो है फीमेल के यहाँ से हमेशा X ही रिलीज़ होगा। लेकिन यहाँ से क्या है, इस X के साथ में अगर X रिलीज़ होता है तो आपकी फीमेल चाइल्ड का निर्माण होगा, और अगर इन मदर के X के साथ में फादर का अगर Y का वो होता है, अगर मिलता है, तो क्या होगा, XY मिलकर के मेल चाइल्ड का निर्माण होगा आपका। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पूछा जाता है कि XX किसको डिनोट करता है, XY किसको डिनोट करता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल ट्विंस पर। आपको पता है कि बहुत सारे एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, बच्चा जो है वो एक ना पैदा होकर के 2 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, या फिर 3 बच्चे भी, कई बार आपने देखा होगा कि 3 भी मदर जो है वो 3 बच्चों को जन्म देती है। तो किस तरीके से ट्विंस होते हैं, तो हम 2 को डिसाइड करेंगे यहाँ पे, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं,
जो आपके बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। दे रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगल एग दैट स्प्लिट इन टू। ये क्या होंगे? हमेशा सिंगल एग से बनते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है आइडेंटिकल ट्विंस जो होंगे वो हमेशा सेम जीन्स को क्या करेंगे, उनके जो ट्विंस जो होंगे शेयर ऑल देयर जीन्स एंड आर ऑलवेज ऑफ सेम सेक्स। हमेशा क्या होंगे? सेम सेक्स के होंगे। अगर दो लड़कियां हैं तो दो लड़कियां होंगी, अगर दो बच्चे हैं तो या तो वो दोनों लड़कियां होंगी और दोनों या तो वो बॉयज़ होंगे। दो बच्चे होंगे तो दोनों सेम सेक्स के होंगे, बिल्कुल दिखने में सेम होंगे और उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सिंगल एग से बनते हैं दोनों के दोनों आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होंगे आपके? फ्रेटर्नल ट्विंस अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा। ये आपके टू सेपरेट ओवा से बनते हैं, तो इसीलिए ये दोनों जो होंगे वो मोस्टली क्या होगा, दोनों के दोनों ब्रदर और सिस्टर होंगे। यानी कि जब दो बच्चे पैदा होंगे तो एक भाई एक बहन, एक लड़का और एक लड़की होंगे। मतलब वो ट्विंस होंगे लेकिन फिर भी वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होंगे, सेक्स वाइज अलग होंगे, दिखने में अलग होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं कि किस तरीके से ये होता है। अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, तो जैसा कि हमने समझा वन एग और वन स्पर्म से बनता है, यानी कि मेल और फीमेल। अगर हम बात करें फीमेल साइड से अगर एक एग रिलीज होता है और स्पर्म यहाँ पे एक रिलीज होता है, तो यहाँ पे वन जाइगोट जो है वो बनाएगा। ठीक है, वन जाइगोट का यहाँ पे क्या होगा? निर्माण होगा। जस्ट अ मिनट। तो क्या होगा? वन जाइगोट बनेगा, वन स्पर्म और वन एग से आपका वन जाइगोट बनेगा। और ये जो जाइगोट होगा ये कभी कभी क्या होता है, टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, टू पार्ट्स में क्या हो जाता है? ये स्प्लिट हो जाता है। इसके स्प्लिट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये अपना एक इंडिविजुअल जाइगोट बना लेगा और ये अपना एक इंडिविजुअल बना लेगा। तो इसी वजह से दो बच्चे पैदा होते हैं जो कि क्या होते हैं आपके, लेकिन ये दोनों एक ही एग और एक ही स्पर्म से बने हैं, इसीलिए ये सेम प्लेसेंटा होगा इनका। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा, ये बिल्कुल ही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, आपके दोनों रखेंगे अपने पास में। और दोनों क्या होंगे? सेम सेक्स के होंगे, दिखने में बिल्कुल सेम होंगे क्योंकि ये एक ही एग और एक ही स्पर्म से बने हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे आइडेंटिकल ट्विंस। जहाँ तक हम बात करें फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो यहाँ पे क्या होंगे, टू एग रिलीज फ्रॉम ओवरी और टू स्पर्म रिलीज होंगे। यहाँ पे क्या होंगे कि आपके जो मेल है और जो फीमेल है, तो मेल के भी यहाँ टू स्पर्म और फीमेल के भी यहाँ पे टू स्पर्म रिलीज होंगे, जिससे कि अलग अलग दो आपके जो है वो सेपरेट जाइगोट बनेंगे। इसलिए ये दो अलग अलग आपके जाइगोट से बनता है, दो अलग अलग स्पर्म और दो अलग अलग आपके ओवरीज एग्स जो रिलीज होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे दो अलग अलग बच्चे पैदा होंगे। बेशक वो ट्विंस होंगे, उनका जन्म एक दिन होगा और वो मदर का वूम्ब जो है वो शेयर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग सेक्स के होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिकल फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। इसके अलावा हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो चलिए देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स ट्रांसफर एस्पेक्ट फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन इन द मदर्स वूम्ब। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे, जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भ धारण के समय बालक में माता पिता से डैश पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं। कौन से पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं, ये पूछा गया है। न्यूट्रिशनल, मॉरल, सोशल या फिर हेरिडिटरी। तो अभी अभी हमने समझा था, लास्ट वीडियो में भी हमने समझा था कि जो आपके जीन्स और गुणसूत्र के माध्यम से माता पिता के जो गुण जो बच्चे में जाते हैं, उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी जो फैक्टर होते हैं आपके, उसमें आते हैं। ठीक है, तो डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ डैश फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि जो माता के गर्भ के दौरान, गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक डैश कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यानी कि ये मैंने आप लोगों के साथ में लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि मदर की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है, इंटरनल में आती है, मैटर में आती है या फिर इररिलेवेंट में आती है। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, आंतरिक है, बाह्य है, अपदार्थ है या फिर असंदग्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंटली अ हेरिडिटिक रिलेटिव फैक्टर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है, ये पूछा गया है आपसे। देखो, एटीट्यूड टुवर्ड पीयर ग्रुप, ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, हेरिडिटी से रिलेटेड है।
थिंकिंग पैटर्न जो होगा आपका वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज से, हमारे एनवायरनमेंट से आपका प्रभावित होता है। कलर ऑफ आइज़ या फिर पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़, तो ये भी सोशल एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात आती है ये भी आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बट आपकी आइज़ का जो कलर है वो आपका एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी आनुवांशिकता से मुख्य रूप से संबंधित है। तो कलर ऑफ आइज़ आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। What is meant by nature in nature nurture controversy? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रकृति और पोषण का जो एक विवाद है उसके अंदर प्रकृति से मतलब आपका क्या है। द एनवायरमेंट अराउंड अस, प्रकृति का मतलब क्या है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो प्रकृति है। अब यहाँ पे आप गलती मत कर जाना हिंदी में इसको प्रकृति और इसको प्रकृति मान करके कि भाई ये सेम है दोनों के दोनों, जी नहीं। बायोलॉजिकल गिवंस ऑफ और द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, या फिर कॉम्प्लेक्स फोर्स ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड यानी कि भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो ये सारी चीज़ें जो वातावरण हो गया, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति और ये सारी की सारी संसार की जटिल जो शक्तियाँ होती हैं, ये सारी आपकी किस में आती है, एनवायरनमेंट में आती है। बट जहाँ तक हम बात करते हैं नेचर की, नेचर आपका रिलेटेड होता है हेरिडिटी से। इस नेचर को वो वाला नेचर, वातावरण वाला नेचर समझने की गलती आप बिल्कुल मत करना। नेचर नर्चर डिबेट में ये आपका हेरिडिटी होता है और नर्चर आपका क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो यहाँ क्या आएगा आपका, बायोलॉजिकल गिवंस और हेरिडिटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी किससे रिलेट करती है, नेचर से रिलेट करती है। इस नेचर को प्रकृति, वो जो बाहर वाली प्रकृति पेड़ पौधों वाली, इससे मत जोड़ना आप लोग, प्लीज़ गलती मत करना। नेचर मतलब आपकी हेरिडिटी और नर्चर मतलब आपका पालन पोषण यानी आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, इन अ नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर इज, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, नॉर्मल जाइगोट में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 मेल में होते हैं, 23 आपके फीमेल में होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं आपके। ठीक है, अगर यहाँ पूछ लिया जाता कि सेम कितने होते हैं दोनों में, तो आप चले जाते 22 पे कि मेल में और फीमेल में सेम कितने होते हैं, तो 22 सेम होते हैं और एक जोड़ा आपका अलग रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मल मेल्स हैव XY क्रोमोसोम्स वेयर इज नॉर्मल फीमेल्स हैव, नॉर्मल जो मेल्स होते हैं वो XY क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं, तो नॉर्मल फीमेल्स जो होती हैं वो कौन से क्रोमोसोम्स को कैरी करती हैं, ये पूछा आपसे। XX क्रोमोसोम्स, XYY, XXX या फिर X क्रोमोसोम। तो आप सभी ने अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, ठीक है, कि क्या होगा, जो फीमेल होगी वो XX गुणसूत्रों को कैरी करती है। तो ये हमारा डिस्कशन था। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।